नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मत्स्य उत्पादन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नरेगा के बाद महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान अंत्योदय कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काले धन पर अंकुश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध काले धन पर अंकुश लगाने से है। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये उक्ति किसकी है? बताइए साथियों राइट आंसर। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये किसकी उक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जे बी से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये उक्ति जे बी से है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1986 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्व खातों में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राजस्व खातों में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्याज भुगतान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन लॉज की अवधारणा प्रस्तुत की थी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। प्रतिस्थापन लॉज की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आपके ऑप्शन है हेक्स ने, ऑप्शन बी मार्शल ने, ऑप्शन सी कीन्स ने, ऑप्शन डी सोल्ज ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हेक्स ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्थापन लॉज की अवधारणा हेक्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अप्रैल 2002 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो वो किया था यूटीआई ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूटीआई का पूर्ण रूप क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र सरकारों द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सीमा शुल्क, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 370, जो कि हाल में खत्म किया गया है। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है।
लेडी लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8,848 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? बताइए साथियों राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1906 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1761 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो दूसरी लड़ाई कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चित्तरंजन दास, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ड्वाइट आइजनहावर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस पार्टी से संबंधित थे, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1952, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।